मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह तवाहा की आयत नंबर 115 से 135 तक का मुतालिया करेंगे और इसके साथ ही इस सूरत का मुतालिया तकमील को पहुँचेगा। तो इब्तिदा में चंद आयात की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़्मा वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फ़सजदू इल्ला इब्लीस अबा फ़क़ुलना या आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका वलिज़ौजिका फला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नति फ़तशक़ा इन्न लका अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तअरा वअन्नका ला तज़मअू फ़ीहा वला तदहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 115 से 135 तक का तर्जमा और तफसीर अल-नूर। और बेशक हमने आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था कि इस दरख्त के पास मत जाना, तो वो भूल गए, लेकिन हमने इसमें कोई मकसद ना पाया। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो सब सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने हमारा हुक्म ना माना। तो हमने कहा, आदम अलैहिस्सलाम, बेशक ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे, फिर तो तुम मुशक्कत में पड़ जाओगे। बेशक जन्नत में आप अलैहिस्सलाम के लिए ये है कि यहाँ ना तुम्हें भूख लगेगी और ना ही तुम नंगे होगे, और ये भी कि इस जन्नत में ना ही तुम्हें प्यास लगेगी और ना ही धूप। तो शैतान ने यानी आदम अलैहिस्सलाम को वसवसा दिया, बोला, है आदम अलैहिस्सलाम, क्या मैं तुझे हमेशा जीने का पेड़ बता दूं और वो बादशाही भी जो कभी ख़त्म ना हो। तो इन दोनों आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस ममनूआ दरख्त में से खा लिया और इन पर इनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गईं और वो जन्नत के पते अपने ऊपर चिपकाने लगे और आदम अलैहिस्सलाम से अपने रब के हुक्म में लग़ज़श हो गई। फिर इसके रब ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया तो इस पर अपनी नज़र रहमत डाली और अपने कुर्ब ख़ास की राह दिखाई। फरमाया, तुम दोनों जन्नत से उतरो, तुम में हर एक दूसरे का दुश्मन है। इनमें से हो सकता है मियाँ बीवी की आपस की मुखासमत, या आदम और शैतान की आपस की दुश्मनी, या ये कि हर कोई अब अपने किए का जिम्मेदार होगा। फिर अगर तुमको मेरी तरफ से हदायत आए तो जो मेरी हदायत का पैरोकार होगा वो ना बहकेगा और ना वो बदबख्त होगा। यानी हदायत रब्बानी पर रहने वाले शैतान के शर से महफूज रहेंगे। और जिसने मेरे जिक्र से मुंह मोड़ा तो इसके लिए ज़िंदगी तंग होगी और इसे हम क़यामत के दिन भी अंधा यानी बेनूर उठाएंगे। फिर वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया? तो मैं तो दुनिया में देखता था। अल्लाह इसे फरमाएगा कि यूं ही तेरे पास मेरी आयत आती थी, तो जैसे तूने इन्हें बुला दिया था वैसे ही आज तेरा कोई खबरगीर करने वाला नहीं करेगा। और हम ऐसा ही हद से बढ़ने वालों को बदला देते हैं। और इनको भी जो अपने रब की आयत पर ईमान नहीं लाते, बेशक आखिरत का अज़ाब सख्त तरीन और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या इन्हें इससे हिदायत न मिली कि हमने इनसे पहले कितनी कौमें नस्लें हलाक कर दी गई थी। ये दरअसल कुफार मक्का को खिताब है कि उनको ये नस्लों का भी बताया जा रहा है। ये सारा जो है ना, ये
कहने का मकसद ये कुफार को तंबीह है ताकि वो बाज आ जाए कि ये कुफार इनकी रहायश वाली जगहों पर तजारत के सफरों में चलते फिरते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई इबरत हासिल नहीं हो रही। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की एक बात तय ना हो चुकी होती कि कुफार को ढील दी जा रही है, तो ज़रूर इन्हें कुफार को अजाब लिपट जाता अगर इनके लिए एक वक़्त मुकर्रर ना किया जा चुका होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों पर सब्र करें और अपने रब की हमद बयान करते रहें, सूरज निकलने से पहले और इसके गुरूब होने से पहले तक, और रात के वक़्त इसकी तस्बीह करें और दिन के वक़्त भी, ताकि तुम पर अल्लाह की रज़ा नाज़िल हो, और अपनी आंखें ना फैलाओ उसकी तरफ जो हमने काफरों के जोड़ों को दुनिया का माल दिया हुआ है। यानी है मुसलमानों, काफरों को अता किए गए माल और दौलत को हसरत भरी निगाहों से ना देखो। ये तो उन्हें इसलिए दिया है कि हम उन्हें इससे आजमाइश में डालें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब का रिज़्क जो वो अता करे सबसे अच्छा और बाकी रहने वाला है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और ख़ुद भी इस पर साबित कदम रहो। हम तुमसे रिज़्क का कोई सवाल नहीं करते, बल्कि हम तुम्हें रोज़ी देंगे और तकवा भी अता करेंगे आकबत के लिए। ये अल्लाह इंसान को, मुसलमानों को दे रहा खुशखबरी। और काफिर बोले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास से कोई निशानी क्यों नहीं लाते, और क्या इन्हें कुफार को सरकश कौमों की तबाही का बयान नहीं आया जो पहले सहीफों में है, इन मुख्तलिफ सहाइफ और तुरात और ज़बूर, और अगर इन्हें पहली कौमों को किसी अजाब से हलाक कर देते रसूल आने से पहले, तो वो ज़रूर कहते कि है हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयात की इत्तबा करते इससे पहले कि हम ज़लील और रसवा किए जाते। यानी ये कुफार को भी कहा जा रहा है कि अब रसूल आ गए हैं, बच जो तो इसकी तरफ आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, सब राह देख रहे हैं कि कब अजाब आए या क़यामत बर्पा कर दी जाए, तो ऐ काफरो तुम भी इंतज़ार करो, जल्दी तुम जान जाओगे कि सीधी राह वाले कौन है और कौन हिदायत याफ्ता है।